Hello everyone, welcome to Biology Simplified. Today our topic is adaptation of flight in birds. Firstly, what is adaptation? Adaptation means to evolve in response to certain environmental changes. मतलब environment के change होने पर evolve होना, body form का change होना, that is known as adaptation. Now, and we are talking about adaptation of flight in birds. वो कौन सी अडेप्टशंस है या इवॉल्व्ड चेंजेस हैं जिसकी वजह से बर्ड्स कैन फ्लाई. इसके अंदर टू मेन कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टशंस एंड द सेकेंड वन इज़ एनाटॉमिकल अडेप्टशंस. In the morphological adaptations, we'll see the changes in the external structures or the body form. And in anatomical adaptations, we'll see changes in the internal structure and its internal body form. So first is morphological adaptations, जिसके अंदर हम external structure की study करेंगे. And in this, number one is body contour. Body contour means its body outline or its body form. Its body is spindle shaped or fusiform body. Now what is spindle shaped body? It is a body form in which interior and posterior regions are pointed and the central region is thick. As we can see in this diagram, the anterior and posterior region is pointed and the central region it is comparatively thick. So this body form is known as fusiform body or spindle shaped body. Next point is it lacks extra projections. It means उसके अंदर कोई भी फालतू पार्ट्स या प्रोजेक्शंस नहीं है जो उसकी फ़्लाइट को हिंडर करे या उसकी फ़्लाइट को रेजिस्ट करे. ऐसी कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन नहीं है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपैक्ट बॉडी. इट्स बॉडी इज़ कंपैक्ट. डॉर्सली इट इज़ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. वेंट्रली बॉडी इज़ हैवी. मतलब डॉर्सल या बैक वाले रीजन से बॉडी लाइट है एंड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है एंड जो एब्डोमेन वाला रीजन है दैट इज़ हैवी. अटैचमेंट ऑफ विंग्स हाई अपॉन द थॉरेक्स. हाई पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड सैक्स. जो विंग्स हैं उनकी पोजीशन थॉरेक्स पर है एंड जैसे लाइट ऑर्गन्स है लाइक लंग्स एंड एयर सैक्स उनकी पोजीशन हायर है एंड जो हैवी ऑर्गन्स है या हैवी पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन लोअर सेंट्रल है. लोअर सेंट्रल पोजीशन ऑफ हैवी मसल्स, स्टर्नम एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. मतलब हैवी वाले जो रीजन्स हैं उनकी लोअर सेंट्रल पोजीशन है, वो थोड़े लोअर पोजीशन पर है जिसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज़ ऑल्सो लो. व्हाट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी? दैट इज़ बेसिकली वेयर मैक्सिमम मास इज़ प्रेजेंट. सो इसके अंदर जैसे हमने देखा कि जो हैवी ऑर्गन्स हैं वो लोअर सेंट्रल पोजीशन पे है, इसकी वजह से जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज़ ऑल्सो लो. देन थर्ड पॉइंट इज़ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी बॉडी कवर्ड है फेदर्स से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है फॉर फ्लाइट. इट मेक्स द बॉडी लाइट एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हैजर्ड्स ऑफ इन्वायरमेंट. ऑब्वियसली बॉडी लाइट हो जाएगी फेदर की वजह से एंड वो ऐसे कवर कर लेगा बॉडी को जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के डेंजर्स से वो प्रोटेक्टेड रहेगा. मेक्स द बॉडी स्ट्रीमलाइंड एंड हेल्प्स इन फ्लाइट. बॉडी इसकी स्ट्रीमलाइंड है जिसकी वजह से वो ईजिली फ्लाई कर सकता है एंड जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी की वजह से. Forms a blanket of enveloping air around the body which add to its buoyancy. वो एक ब्लैंकेट फॉर्म कर लेगा एयर का अराउंड द बॉडी जिसकी वजह से ईजिली फ्लाई कर सकते हैं. प्रोवाइड्स इंसुलेशन, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट. वो कवर करके रखता है अच्छे से इसलिए लॉस ऑफ हीट बहुत कम होती है या प्रिवेंटेड है. फॉर्म्स अ ब्रॉड सरफेस फॉर स्ट्राइकिंग द एयर. फेदर्स जो हैं वो प्रॉपर ब्रॉड सरफेस फॉर्म कर लेंगे जिससे ईजिली एयर स्ट्राइक कर पाएंगे एंड फ्रिक्शन मिनिमम होगी. एंड नेक्स्ट इज़ फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स. जो फोर लिम्स है दे आर चेंज्ड और मॉडिफाइड इनटू विंग्स. नाउ विंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट इन बर्ड्स. Wings are a framework of bones, muscles, nerves, blood vessels, feathers
एट्सेट्रा। बोन्स, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, फेदर, ये सभी चीज़ें इकट्ठे कंबाइन होकर विंग्स का स्ट्रक्चर बना रही हैं। कन्वेक्स अपर सरफेस एंड कनकेव लोअर सरफेस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो विंग्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो अपर सरफेस है दैट इज़ कन्वेक्स एंड लोअर सरफेस इज कनकेव। वी कैन सी हियर अपर सरफेस इज कन्वेक्स एंड लोअर सरफेस इज कनकेव, जिसकी वजह से नीचे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एंड ऊपर प्रेशर कम होता है। ड्यू टू दिस इसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है, बिकॉज इसकी मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगी, इसकी वजह से इसकी मूवमेंट अपवर्ड्स होती है। इस अपवर्ड मूवमेंट को हम लिफ्ट भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लिफ्ट। नेक्स्ट इज compensation of forelimbs by presence of beak used for feeding, nest building, preening and defense purposes. अब forelimbs are modified into wings. तो जो बाकी एनिमल्स में forelimbs जो वर्क करता है जैसे फीडिंग, नेस्ट बिल्डिंग, डिफेंस के लिए forelimbs यूज़ होता है, वो सारा काम बर्ड्स के केस में बीक कर रही है। बीक उसको फीडिंग में हेल्प करेगी, नेस्ट बिल्डिंग में हेल्प करेगी, प्रीनिंग में हेल्प करेगी। प्रीनिंग मीन्स it is an activity used by birds to clean its wings. So birds अपने wings को clean करते हैं अपने beak के थ्रू। इस activity को हम preening बोलते हैं। and beak also helps in defense. तो जो भी काम बाकी के animals में forelimbs करता है वो birds के केस में beak कर रही है। neck is very long and flexible for easy movement. अब neck के flexible होने की वजह से beak भी properly work कर पाती है, easily मूव कर पाती है। नेक्स्ट इज बाईपेडल लोकोमोशन। नाउ वी नो forelimbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो जो लोकोमोशन है दैट इज़ बाईपेडल लोकोमोशन। अब जो दो बाकी की हाइंड लिम्स हैं वो इसकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प करेगी। हाइंड लिम्स हेल्प इन लोकोमोशन। पर्चिंग मैकेनिज़्म, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो बर्ड है वो अपने टोज़ स्ट्रेच करके ब्रांच के ऊपर कॉइल कर लेता है जिससे वो इजीली ब्रांच के ऊपर बैठ सकता है। इट कैन इजीली सिट ऑन अ ब्रांच विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज़्म। हाइंड लिम्स के वो टोज़ स्ट्रेच करके ब्रांच के ऊपर कॉइल कर लेता है, दैट इज़ पर्चिंग मैकेनिज़्म। शॉर्ट टेल विद रेक्ट्राइसिस, उसके जो बैक पे टेल है, शॉर्ट टेल है वो, उसके ऊपर रेक्ट्राइसिस हैं। रेक्ट्राइसिस आर लॉन्ग टेल फेदर्स। ये जो रेक्ट्राइसिस है दे फॉर्म अ फैन लाइक स्ट्रक्चर। फैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे एंड दे एक्ट एज अ रडर। रडर बेसिकली जैसे बोट के अंदर रडर्स होते हैं जो बोट को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही बर्ड की जो शॉर्ट टेल है जिसके ऊपर रेक्ट्राइसिस लगे होते हैं वो एक फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि एक रडर की तरह काम करता है, जो बर्ड को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बर्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। सो दीज वर ऑल द मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। हियर वी कैन सी different morphological adaptations in this diagram. This is the beak, which performs most of the functions performed by forelimbs in other animals. जैसे फीडिंग के अंदर हेल्प करती है, नेस्ट बिल्डिंग के अंदर, प्रीनिंग के अंदर एंड ऑल दैट पर्पसेस। इसका नेक जो है इट इज़ मोबाइल नेक जो कि बीक को भी हेल्प करता है। स्ट्रीमलाइंड और स्पिंडल शेप्ड बॉडी है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी है जो कि फ्रिक्शन जो है मिनिमम होती है जिसकी वजह से, एंड बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, लाइट इंसुलेटिंग फेदरी कवरिंग, शॉर्ट टेल बियरिंग, लॉन्ग रेक्ट्राइसिस जो कि रडर की तरह काम करते हैं। बाइपेडल लोकोमोशन है परफॉर्म्ड बाय द हाइंड लिम्स। नाउ हियर यू कैन सी हाइंड लिम्स आर समवट एंटीरियर इन पोजीशन। थोड़े से एंटीरियर हैं, बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट पर वो नहीं है क्योंकि जो बॉडी वेट है वो इस पार्ट पर डिपॉजिटेड है ज़्यादा, इसलिए हाइंड लिम्स बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, इसलिए वो एंटीरियर पोजीशन पर है। पर्चिंग टोज एज वी हैव सीन, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस हैं। फर्स्ट इज़ फ्लाइट मसल। इसके जो मसल्स हैं दे आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। इसके दो मेजर मसल्स हैं जो फ्लाइट मसल्स हैं, बाकी सारे मसल्स
बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड हैं एंड वो मेजर मसल्स को ही हेल्प करते हैं, उनका कोई मेजर ज़्यादा फंक्शन नहीं होता जो अदर मसल्स हैं। सो फ्लाइट मसल के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्राइटेड मसल, इट इज़ ऑफ स्ट्राइटेड टाइप, मतलब इसकी मसल्स के ऊपर बैंड्स बने हुए हैं, बेसिकली स्ट्रिप्ड मसल है इसकी, बैंड्स हैं एंड एक यूनिट को जैसे हम सार्कोमियर बोलते हैं, स्ट्राइटेड टाइप मसल है, डिफरेंट बैंड्स प्रेजेंट है मसल के अंदर। पेक्टोरलिस मेजर, विंग्स आर पुल्ड डाउनवर्ड विद इट्स हेल्प। यहाँ पे हम दो फ्लाइट मसल्स की बात करेंगे, वन इज़ पेक्टोरलिस मेजर एंड द अदर इज़ पेक्टोरलिस माइनर। जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है उसकी वजह से विंग्स को डाउनवर्ड पुल किया जाता है एंड जो पेक्टोरलिस माइनर्स है विंग्स आर एलिवेटेड विद इट्स हेल्प, विंग्स अपवर्ड मूवमेंट उसकी हेल्प से शो करते हैं। सो ये दो हमारे इम्पॉर्टेंट फ्लाइट मसल्स हैं। जो बाकी के मसल्स हैं वो इन्हीं दो मसल्स को सपोर्ट करते हैं, उनका यही फंक्शन होता है टू सपोर्ट द फ्लाइट मसल्स। लाइट एंडोस्केलेटन, इसका एंडोस्केलेटन बहुत लाइट है। न्यूमेटिक बोन्स हैं, न्यूमेटिक बोन्स मीन्स हॉलो बोन्स हैं, bones are hollow from inside, bone marrow is absent, most of the bones are fused which provides rigidity। बहुत सारी बोन्स इसकी आपस में ही फ्यूज्ड है जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जैसे स्कल की बोन्स फ्यूज्ड हैं, थोरासिक वर्टिब्रे भी फ्यूज्ड हैं एक्सेप्ट लास्ट। जो थोरासिक वर्टिब्रे हैं दे आर फ्यूज टुगेदर, लास्ट थोरासिक वर्टिब्रे को छोड़ के सारे थोरासिक वर्टिब्रे फ्यूज्ड है टू फॉर्म अ सिंगल मास। एंड इसकी जो स्कल की बोन्स हैं they are also fused। Sternum expanded to form a median ridge called keel where major muscles are attached, this feature is absent in flightless birds। sternum जो है वो एक median ridge, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम कील बोलते हैं एंड इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली मेजर मसल्स अटैच्ड हैं, जो फ्लाइट मसल्स हैं उसके मेजर मसल्स अटैच्ड हैं। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर ये फीचर नहीं होता, सिर्फ फ्लाइट बर्ड्स के अंदर ये फीचर होता है। सो एंडोस्केलेटन इज़ वेरी लाइट, हॉलो बोन्स हैं एंड बहुत सारी बोन्स फ्यूज्ड हैं एंड स्टर्नम फॉर्म्स अ मीडियन रिज कॉल्ड कील, जिसकी वजह से वो मेजर मसल्स सपोर्टेड होती हैं। नेक्स्ट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन इज़ रैपिड डाइजेशन, नो स्टोरेज ऑफ फूड, हेंस रेक्टम इज़ एब्सेंट और रिड्यूस्ड। डाइजेशन बहुत फास्ट होती है एंड रेक्टम की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि फूड की स्टोरेज ही नहीं होती, तो रेक्टम या तो एब्सेंट होता है या बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी हाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स आर एयरेटेड ट्वाइस ईच ब्रेथ, फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड रैपिडली। जो लंग्स हैं उनके अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट हैं जो कि बोन्स तक एक्सटेंड हो जाते हैं। दे आर एयरेटेड ट्वाइस ईच ब्रेथ, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है हर पार्ट को। फूड भी बहुत ही रैपिडली ऑक्सीडाइज होता है। होम्योथर्म्स, इनका टेम्परेचर हाई होता है बिकॉज इनके अंदर बेसिकली रैपिड फूड की ऑक्सीडेशन होती है प्रॉपर एंड एक कोल्ड एल्टीट्यूड्स के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है इनके अंदर एंड डबल सर्कुलेशन होती है, प्रॉपर सर्कुलेशन होती है बॉडी के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेट रिडक्शन एज यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है जिसकी वजह से वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो गया बिकॉज इनको फ्लाई करना है तो इनके वेट बहुत ही कम होना चाहिए। नाइट्रोजन वेस्ट इज़ लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट इनके अंदर यूरिक एसिड होता है, इट इज़ लेस टॉक्सिक। रिटेंशन ऑफ वाटर बाय हेनलेज लूप, कैप्रोडियम वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन क्लोआका, इनके अंदर वाटर रिटेंशन होती है विद द हेल्प ऑफ हेनलेज लूप एंड इनके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्रोडियम, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोआका। सो वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड इज़ एक्सक्रीटेड। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है तो एक्सक्रीशन इज़ डन इमीडिएटली। ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन इज़ हाईली डेवलप्ड, इसके अंदर जो सेरिबेलम है स्पेशली दैट इज़ हाईली डेवलप्ड क्योंकि जो सेरिबेलम है दैट कंट्रोल्स द बॉडी पॉस्चर
एंड इनको इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है ताकि ये फ्लाइट ईजिली परफॉर्म कर सकें, बैलेंस्ड रहें, तो इनका सेरिबेलम हाईली डेवलप्ड होता है. आइज़ आर लार्जर एंड ऑप्टिक लोब्स आर वेल डेवलप्ड. ऑप्टिक लोब्स वेल डेवलप्ड होते हैं एंड आइज़ लार्जर होता है ताकि ईजिली दूर तक देख सकें. सेंस ऑफ स्मेल इज़ पुअरली डेवलप्ड in case of birds. Next is reproductive organs. In females, presence of single ovary of the left side which leads to weight loss. तो सिंगल साइड की ओवरी प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड की, जिसकी वजह से फर्दर वेट रिडक्शन होता है. सो दीज वर ऑल द एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस जिसकी वजह से बॉडी को बहुत लाइट बनाया जा रहा है. बहुत सारी चीज़ें जो हैं एब्सेंट होती हैं जिसकी वजह से वेट रिडक्शन होती है. जैसे हमने देखा यूरिनरी ब्लैडर इज़ एब्सेंट एंड इनके अंदर टीथ आर ऑल्सो एब्सेंट. बोन मैरो इज़ एब्सेंट. सो मैनी पार्ट्स आर एब्सेंट टू मेक द बॉडी लाइट. एंड बोन्स फ्यूज्ड होते हैं जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. वी कैन सी इन दिस डायग्राम द एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस. लाइट बट स्ट्रॉन्ग न्यूमेटिक स्केलेटल फ्रेमवर्क. लाइट फ्रेमवर्क है बिकॉज बोन्स आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग क्योंकि बोन्स फ्यूज्ड भी हैं जिसकी वजह से रिजिडिटी प्रोवाइड हो रही है. पावरफुल फ्लाइट फ्रेमवर्क. वी नो फ्लाइट मसल्स आर प्रेजेंट. पेक्टोरलिस मेजर जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करेगा एंड पेक्टोरलिस माइनर जो अपवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करेगा. सो दैट्स ऑल अबाउट अडेप्टेशंस ऑफ फ्लाइट इन बर्ड्स. That's all for today's video. I hope you liked it. If you found this video helpful, please don't forget to like it and do subscribe to my channel. Thank you so much for watching.